अरे ओ श्वेता की माँ कल दिन भर अब बालकनी में नजर ही नहीं आई, कहीं बाहर गई थी क्या? अरे इन सर्दियों के दिनों में कब 8 बज जाते पता ही नहीं चलता। देर से आंखें खुलती है और फिर क्या घर के सभी कामों में देर हो जाती है। घर से बाहर निकलने के लिए फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अब कल का ही ले लीजिए। कल गांव से बुआ जी का फोन किया आया था, आधा घंटा सोने में देरी हो गई। फिर आज सुबह देर से आँख खुली। अभी तो सिर्फ खाना बना है, कपड़ा झाड़ू पोछा सब बाकी है। मुझे तो लगता है आज भी पूरा का पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाएगा। आपके घर में सिर्फ 4 लोग हैं और आपकी श्वेता भी है ना आपके घर के कामों में मदद करने के लिए। फिर भी काफी वक्त लगता है आपको घर के काम करने में। अब मुझे देखिए, मेरे घर में 6 लोग हैं। मेरे दोनों बेटे कुछ काम के नहीं है। मेरी सास चाय बनाने की काम की भी नहीं है। फिर भी दोपहर के 12-1 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। हाँ, आपकी बात सही है। श्वेता है मेरी मदद के लिए। जब से उसकी छुट्टियां शुरू हुई है हम दोनों घर के सारे काम मिलजुल कर ही करते हैं। मैं कपड़े धोती हूँ तो वो सुखा देती है, मैं बर्तन साफ करती हूँ तो वो धो देती है। झाड़ू पोछा और खाना भी हम वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन उसे अभी ना काम की इतनी आदत नहीं है। आपकी स्मिता 16 साल की होगी ना, फिर तो उसे पूरा घर संभालना आना चाहिए। मेरी रानी जब 14 साल की थी ना, तब से अकेले ही पूरा खाना बना लेती है। मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं 2 महीने अपने मायके गई थी। 17 साल की उम्र में उसने पूरा घर आसानी से संभाल लिया था। अब देखो ससुराल चली गई है तो उसे बिल्कुल आपत्ति नहीं होती, सब कुछ खुद से कर लेती है। अरे वक्त के साथ साथ बेटियां सब कुछ सीखी जाती है। ससुराल जाकर सब उन्हीं तो करना है। अभी मायके में है तो छोटे मोटे काम करती है, वही बहुत है मेरे लिए। स्मिता जी, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। बर्तनों की आवाज आ रही है, लगता है श्वेता बर्तन साफ कर रही है। मैं मदद करती हूँ उसकी। सब्जी लेने जाऊंगी ना, तब मिलूंगी। हाँ, श्वेता शर्मा परिवार की लाडली बेटी थी। वैसे तो उसे घर के सारे काम आते थे, लेकिन किसी ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। बचपन में तैयार होने से लेकर स्कूल की बैग भरने तक, बड़े होने के बाद बाल बनाने से लेकर शूज पहनने तक, हर काम में उसकी माँ हेतल या फिर भाई शांतनु, पिता सुधाकर जी उसकी मदद करते आए हैं। कहाँ थी माँ आप? मैंने कब से बर्तन साफ करके रखे हैं, धोने के लिए आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे स्मिता जी पूछ रही थी मार्केट आने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा घर में काफी काम पड़े हैं, तो कहने लगी श्वेता है ना, उससे कह दो वो कर लेगी। माँ आपको पता है ना, मुझसे इतने सारे काम नहीं होते, मैं अकेले कैसे करूँ सब कुछ? ना बाबा ना, आप शाम को चले जाना काम खत्म होने के बाद मार्केट, प्लीज उन्हें मना कर दीजिए। अरे शांत शांत शांत, मैं कहा सारा घर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। इधर दो, वो बर्तन मैं धो देती हूँ। बर्तन धोकर पूरा किचन भी साफ कर दूंगी। जाओ, तब तक तुम पूरे घर में झाड़ू लगा लो, उसके बाद मैं पोछा लगा दूंगी। श्वेता और हेतल मिलकर घर के सारे काम खत्म करते हैं। उनके घर में सब कुछ ऐसे ही होता था। हर काम में, हर चीज में कोई न कोई आकर श्वेता की मदद कर देता था। अब श्वेता की माँ ने ठान लिया था कि वो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब स्कूल खत्म करके श्वेता कॉलेज में एडमिशन लेती है। कॉलेज जाने के बावजूद भी कौन से कपड़े पहनूं, इतनी छोटी सी बात भी वो अपने घर वालों से पूछती थी। ऐसे ही एक दिन शाम का वक्त था। श्वेता सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, हेतल किचन में रोटियां बना रही थी। तभी किचन से वो देखती है कि सुधाकर जी काम से घर आए हैं। उनकी तरफ देखते हुए हेतल श्वेता से कहती है, बेटा श्वेता पापा के लिए चाय बना दो और उसके बाद दिया बत्ती भी कर देना। अरे उसे क्यों बता रही हो, बेचारी पढ़ रही है। कोई बात नहीं पापा, मैं चाय गैस पर रख देती हूँ, उबलने के बाद आप ले लेना। और माँ मैं भगवान के पास दिया लगा दूंगी, बस आपकी रोटियां बन जाने के बाद आप पूरे घर में धूप घुमा लो। सोमवार से मेरी एग्जाम शुरू होने वाली है और अभी सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स बनाना भी बाकी है। मुझे बहुत टेंशन आ गया एग्जाम का, नोट्स पता नहीं कब कैसे बनाऊंगी। मेरी प्यारी सी बेटी, इन कॉलेज वालों को भी समझना चाहिए। 16-17 साल की बच्ची अकेले इतना टेंशन कैसे उठाएगी? 4 सब्जेक्ट के नोट्स बनाने के लिए कम से कम 2 महीने तो चाहिए। अब सिर्फ 10 दिन है, तुम अकेले कैसे करोगी बेटा? वही तो, अभी तक तो स्कूल का होमवर्क करने में दादू मेरी मदद करते थे, लेकिन आजकल उनका वर्कलोड ज्यादा हो गया है। वो एक सब्जेक्ट की नोट्स बनाने में मदद करेंगे, लेकिन और भी तो 3 सब्जेक्ट बाकी है। नोट्स बनाना बिल्कुल छोटी सी बात थी। कॉलेज जाने वाला कोई भी लड़का या फिर लड़की आसानी से अपनी नोट्स बना लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात श्वेता के सामने पहाड़ बन के खड़ी थी, क्योंकि कभी कुछ अकेले किया ही नहीं था। फिर क्या, अपनी लाडली बेटी को टेंशन में देखकर सुधाकर जी का प्यार फिर से उमड़ आता है। अरे बाप रे, नोट्स की टेंशन ने मेरी फूल सी बच्ची को मुसीबत में डाल दिया। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा, हम घर में 4 लोग हैं, चारों मिलकर तुम्हारे एक सब्जी के नोट्स बना देंगे। हमारे होते हुए हमारी फूल सी बच्ची के चेहरे पर हम टेंशन की एक लकीर भी नहीं देख सकते। बस पहले खाना खा लेते, ठीक है? अगर तुम कहो तो पहले नोट्स बना लेते, बाद में खाना खाएंगे।
नहीं नहीं पापा, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। अब अभी अभी ऑफिस से आए हैं, आराम से खाना खा लीजिए, हम सब मिलकर रात में बनाएंगे, तब तक दादू भी आ जाएंगे। देखा ऐसा हाल था शर्मा परिवार की लाडली का। घर के छोटे से छोटे कामों में वो घर वालों की मदद तो लेती ही थी, लेकिन खुद के स्कूल के कॉलेज के काम भी वो खुद से नहीं कर पाती थी। हर चीज में, हर काम में, कभी मांग कर तो कभी बिना मांगे उसे किसी न किसी की मदद मिलती ही आई है। इसीलिए श्वेता अपनी निर्णय क्षमता और अपने अकेले काम करने की काबिलियत को कहीं न कहीं खो बैठी थी। हर काम में दूसरों की मदद लेकर श्वेता के दिन की शुरुआत होती थी और वैसी ही रात भी होती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कई दिनों के बाद कई महीने निकल जाते हैं। अब हमारी श्वेता शादी के लायक हो गई थी। वैसे तो उसके घर वाले अभी उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते सामने से आ रहे थे। फिर क्या, ज्यादा ना की रट ना लगाते हुए श्वेता के पापा श्वेता के लिए सिंघानिया परिवार के इकलौते